अस्सलाम वालेकुम। आपको अपनी स्क्रीन पे ये जो पोस्ट्स नज़र आ रही हैं, इसमें एक नया झूठ बोला गया है आपसे वॉइस ग्रुप की तरफ से, उनके कादियानी हमायतियों और कुछ सेकुलर हमायतियों की तरफ से। इन तस्वीरों में दिखाया ये जा रहा है कि जो चालान हिज़्ब शैतान ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले पोर्नोग्राफिक तौहीन के मुर्तकिब लोगों के जो चालान अदालतों में जाते हैं, वो चालान साबित करते हैं कि कभी किसी मुल्ज़िम की फोरेंसिक नहीं की गई। लेकिन आज से पहले कोई मौका ऐसा गुजरा है कि इन्होंने झूठ बोला हो और हमने एक्सपोज ना किया हो। अब ये रवायत तब्दील नहीं होगी। चलते हैं इनके इन फोटोओं की तरफ। स्टार्ट करते हैं हम 66-23 से। जो तस्वीर आप देख सकते हैं उसमें इन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से दिखा दिया कि जनाब देख लीजिए, यहाँ पे तो सबकी टेक्निकल रिपोर्ट लिखी हुई है और यहीं से दजल स्टार्ट होता है। जो सफ़ा इन्होंने दिखाया है इससे ठीक एक सफ़ा पीछे ये बात वजाहत के साथ लिखी हुई है कि फ़ोन फोरेंसिक के लिए गए हुए हैं और अभी उनका इंतज़ार किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या फिर वो फोरेंसिक मौसूल हुई? बिल्कुल हुई। दिखाते हैं आपको वो भी। जो अपडेटेड चालान जो कि 10 फरवरी 2025 को जमा होता है उसमें वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि ना सिर्फ सारे मुल्ज़मान की फोरेंसिक हुई बल्कि जो मुद्दई है उसके फ़ोन की भी फोरेंसिक हुई। एक और केस का भी हवाला आपको दिखाते हैं। ये है 166/23 का। अभी आपने 66/23 का देखा, अब आप देख रहे हैं 166/23। नाउ इस केस में भी जो उन्होंने पिक्चर दिखाई है, इस केस में तो पीछे वाले सफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। इसी सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है कि फ़ोन जो है वो फोरेंसिक के लिए गए हुए हैं, लेकिन ये लोग ये अपने दजल से बाज आ जाएं। ये पहले कभी हुआ है। वो हिस्सा काट के दरमियान में से छोटा सा आपको दिखा दिया कि देखिए जनाब, इसमें तो टेक्निकल रिपोर्ट लिखा हुआ है, लेकिन चालान तो फिर भी आया था। उस चालान में तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि फोरेंसिक हुई हुई है और आप उसे अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। यानी इतने वाज़ेह सबूतों के बाद भी ये लोग झूठ बोलते हैं कि एक आम शहरी पाकिस्तान का जिसका इन थाने कचहरी के मामला से कोई लेना देना नहीं है, उसको शायद इन बातों का ना पता हो, लेकिन जो वकील है जिसको पता है, थोड़ा सा रिसर्च करता है, इन चीज़ों को कम्युनिकेट करता है, उसको आप कैसे धोखा देंगे? क्योंकि होता ये है कि जब एक चालान शुरू में जाता है तो वो एक इंटरिम चालान जाता है जिसमें जितनी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है वो दे दी जाती है। उसके बाद उस चालान की एक अपडेटेड सूरत, अपडेटेड वर्जन, उसका एक बेहतर वर्जन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब पहला चालान है वहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल रिपोर्ट, लेकिन साथ लिखा हुआ है कि फ़ोन फोरेंसिक के लिए गए हुए हैं। जब दोबारा से फोरेंसिक के लिए आते हैं तो दोबारा चालान जाएगा जिसमें लिखा हुआ जाएगी फोरेंसिक, और वो फोरेंसिक की रिपोर्ट जो है वो भी अदालत में दे दी जाती है ना। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बताता चलूँ कि जो टेक्निकल रिपोर्ट होती है बज़ाते खुद ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जो कानून शहादत ऑर्डिनेंस है, पीका एक्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। लेकिन ये दजाल तबका झूठ ऐसे बोलता है कि देखिए जी, उन्होंने बस फ़ोन के ना वो ऐसे फ़ोटो शोटो लेके दे दिए, ये कौन सी फोरेंसिक होती है। और टेक्निकल रिपोर्ट बज़ाते खुद एक बड़ा पावरफुल एविडेंस होता है, लेकिन आपका ये झूठ के फोरेंसिक नहीं होती, इसकी तो वो टांग ही नहीं है सिरे से। लाहौर के केसेस की आपने बात की, आपको सारे सबूत दिखाए गए कि 44 केस हैं जिनमें से 22 में फोरेंसिक हुई हुई है, मुद्दइयों के फ़ोन की भी, मुद्दइयों के फ़ोन की भी, और 22 ऐसे हैं जिसमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो ओपन ब्लास्फेमी है, उसमें फोरेंसिक मुद्दई के फ़ोन की होती ही नहीं है। किसी भी केस में अगर मुद्दई के फ़ोन की फोरेंसिक ना हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए कि जब फोरेंसिक मुल्ज़िम के फ़ोन की होगी तो पता चल जाएगा दोनों तरफ से कि किस फ़ोन से डेटा आया था, किस फ़ोन से डेटा गया था। आपने तो ये साबित करना है कि जनाब आपका रिश्तेदार जो भी इस केस में मुलविस है वो बड़ा मासूम आदमी है, इसलिए कि उसको तो इन्होंने खुद ही कोई एक डेटा भेजा, खुद ही कोई ब्लास्फेमी भेजी और बाद में उसको फिर गिरफ्तार कर लिया, उसे वापस मंगवा के। तो आपकी जब वो फ़ोन की जब वो टेक्निकल रिपोर्ट बनेगी जो फोरेंसिक के बाद में पता चल जाएगा। मुद्दई की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इन दिस केस हम ये कह रहे हैं कि जनाब मुद्दइयों की भी फोरेंसिक हुई हुई है। 2 केसेस से मैंने आपको दिखाया कि ये कितने बड़े दजाल हैं, कितने बड़े झूठे हैं, इनको गाइड करने वाले कौन लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में क्यों इतनी बदअमनी आए, क्यों लड़ाई झगड़ा हो, क्यों इतना झूठ बोलते हैं, वी हैव नो आइडिया। अब एक आखिरी बात है, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा कि वो एक बात कही जाती है ना कि अरब के वो मुहावरा है कि वो जानवर जो अपने ही पेशाब में फिसल के गिर जाते हैं। इनका मामला उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है कि तुम लोगों के बच्चों की अगर कोई फोरेंसिक नहीं हुई हुई, सिर्फ टेक्निकल रिपोर्ट गई हुई है, तो क्यों नहीं चैलेंज करते उस टेक्निकल रिपोर्ट को? क्यों नहीं कहते कि यार हमारा फ़ोन की फोरेंसिक कराएंगे? हम जो कहते हैं कि यार उसका खर्चा उठाने को हम तैयार हैं। फ़ोन की फोरेंसिक के बाद ना सिर्फ ये है कि तुम्हारा बच्चा शुरू में उसको ज़मानत मिलेगी, वो बरी भी हो जाएगा और जिस किसी ने उसको फंसाया है उस पर केस भी हो जाएगा। इससे आसान रास्ता क्या है तुम्हें? और क्या चाहिए तुम्हें? यानी खुद तुम कहते हो कि देखो हम
اس لیے ہمارے بچے معصوم ہے کہ صرف ٹیکنیکل رپورٹ ہے، قطع نظر اس بات کی کوئی ٹیکنیکل رپورٹ بھی بڑا اچھا ثبوت ہوتا ہے، لیکن تمہارے نزدیک تو نہیں ہے، کراؤ فرانزک جناب، خرچے کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے، ٹیکنیکل رپورٹ کو چیلنج کر دو، اگر نہیں اس کے بدلے میں کوئی ایسا ایویڈنس آتا تو آپ کے پاس تو رہائی، ضمانت، ہر چیز کے راستے کھل جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ خیر الماکرین ہے، ان کے اس مکر کا جواب بھی انہی کے اس کانٹینٹ سے ایکسپوز ہوا۔ مزید بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔